Hello, good morning to all. Today we will start the new unit Building Bridges. Section 1 Apologize by Sirgun Srivastav. Do you know the meaning of apologize? क्या समझते हैं आप apologize से? अपोलोजाइज इट मीन्स किसी से माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना अपनी गलतियों के लिए. दैट इज़ कॉल्ड अपोलोजाइज. अब यहाँ पर इस चैप्टर में देखिए कि नॉट अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लीड टू अ लॉट ऑफ पेन. अगर हम किसी भी भाषा को नहीं समझते हैं, किसी भी लैंग्वेज को अगर कोई नहीं जानता है, तो वो किस तरह से उसे गलत फहमियों में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ले जाता है और उससे उसको कितना पेन होता है, यही इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की है. इस चैप्टर में कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स हैं. उसमें एक ईरानियन बॉय है जिसे थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जो कि डच में अभी आकर रहा है और वो 6 महीने से रह रहा है फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ में. वो वहाँ की लैंग्वेज के लिए क्लासेस भी ले रहा है, लेकिन फिर भी उसको अभी तक वो लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आती है. और 3 कैरेक्टर्स हैं, उसमें से 2 लड़के हैं, 2 बॉयज़ हैं और एक गर्ल है, और एक जो है एक कैप्टन है स्कूल स्पोर्ट्स टीम का. अब यहाँ पर जो ईरानियन बॉय है उससे कुछ गलती हो जाती है, तो किस तरह से उसे अब बहुत सारे पेन का सामना करना पड़ता है, वही इस स्टोरी में बताया है. दे क्लोज्ड इन ऑन हिम 2 बॉयज़ and 1 girl silently, menacingly slow with their hands deep inside the pockets of their jeans. They closed in on him. वो उसके और करीब आए. किसके करीब आए? उस ईरानियन बॉय के. वो उसके और करीब आए. 2 लड़के थे उनमें से, और एक लड़की थी जो कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही उसको डराने के अंदाज में अपने हाथ जो है वो पॉकेट में डालकर उसके सामने आकर, उसके पास आकर खड़े हो गए तीनों. द गर्ल स्पोक फर्स्ट. इट वॉज हिम. शी पॉइंटेड एन एक्यूजिंग फिंगर एट द बॉय. ही किक्ड मी पर्पजली. I am sure he made me spill my lunch all over the place and ran away leaving me face the music. अब लड़की कह रही है उस लड़के की तरफ, उस बॉय की तरफ इशारा करके, ये वही लड़का है जिसने मुझे पर्पजली किक किया था, जिसने मुझे धक्का मारा था. ये मुझे पूरा विश्वास है. और इसने मेरा लंच भी जो है वो चारों तरफ बिखेर दिया था और मुझे परेशानी में छोड़कर चला गया था. फेस द म्यूज़िक. यहाँ पर फेस द म्यूज़िक एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग में, कॉप विद द प्रॉब्लम्स, कि किसी को परेशानी में छोड़ना, परेशानी में लाना. तो वो ये लड़का जो है मेरा लंच बिखेर के, मुझे किक मारकर और मुझे परेशानी में छोड़कर चला गया था. The boy stared at her, his face a mask of fear and concentration. He didn't learn much Dutch in the 6 months of his stay in Amsterdam, despite the special language classes for foreign students in the afternoons. अब वो लड़का उसकी इस तरफ स्तब्ध देख रहा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बात है. उसके चेहरे पे तो सिर्फ डर के और कंसंट्रेशन के भाव जो हैं वो दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसे डच नहीं आती थी. हालांकि उसे एम्स्टर्डम में रहते हुए 6 महीने हो गए थे और वो दोपहर में फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ में वहाँ की लैंग्वेज क्लासेस के लिए भी जाता था, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आता था. His fist clenched and unclenched nervously as he desperately searched for words, but all that came to him was a confused jumble of Iranian phrases. वो कभी अपनी मुट्ठियों को भींचता और कभी खोलता, क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या बोलूँ मैं. उसे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे, वो सिर्फ शब्दों को ढूंढ रहा था कि क्या बोला जाए.
और सिर्फ उसके दिमाग में जो चल रहे थे वो सिर्फ ईरानियन फ्रेज चल रहे थे, वो भी कंफ्यूज जंबल वाले। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना चाहिए। जब किसी की लैंग्वेज ही हमें समझ में नहीं आ रही है तो कैसे वो कुछ बोलेगा। He backed away, his eyes darted around the empty schoolyard. Nobody was in sight, not even the housekeeper. वो थोड़ा पीछे हटा, उसकी आंखें जो है वो चारों तरफ वहाँ के एम्प्टी स्कूल यार्ड को देख रही थी। एंड नोबडी इन साइट, कोई भी वहाँ पर साइट पर नहीं था। नॉट इवन द हाउसकीपर, यहाँ तक कि कोई हाउसकीपर भी वहाँ पर उसको दिखाई नहीं दे रहा था। Look here, usually the leader's word hit him like a lash, teasing the girl, come on, apologize. अब उसने देखा, लुक हियर यू बोली। अब उसमें जो दो लड़के थे ना, जो बॉयज़ थे, उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि बुली, द लीडर्स वर्ड्स हिट हिम लाइक अ लश। लीडर के ये शब्द जो है उसको कोड़े की तरह, लश इट मीन्स कोड़ा, चाबुक की तरह उसको हिट किए। टीजिंग द गर्ल्स, लड़कियों को परेशान करते हो। कम ऑन अपोलोजाइज, आओ और अपोलोजाइज करो, यानी क्षमा मांगो। द बॉय ड्रू बैक, अब लड़का जो है वो पीछे हट गया, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था ये कह क्या रहे हैं। प्राउड, द अदर बॉय स्नीड, टू प्राउड टू अपोलोजाइज, प्राउड ऑफ वॉट, यू पोटैटो। अब देखो दोनों लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसको कह रहे हैं तुम्हें मतलब घमंड है, क्षमा मांगने में, अपोलोजाइज करने में तुम्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्राउड किस बात का? तुम मतलब यहाँ पर पोटैटो जो है वो एक उसका मजाक बनाते हुए उन्होंने बोला है कि तुम भद्दे आदमी, तुम्हें किस तरह का प्राउड है तुम्हें जो तुम क्षमा नहीं मांग रहे हो। ही क्रिक्ड द ग्रेवल, sending a hail of sharp pebbles flying at the boy. और उसने एक पत्थर के टुकड़े को, ग्रेवल यहाँ पर कंकड़ जिसे कहते हैं हम, उसको पैर से किक किया और जो तीखे पत्थर जो है वो उस लड़के को उछलते हुए उसको लगे। द बॉय स्टेयर्ड एट द चिल्ड्रन bewildered. लड़का घबराया हुआ उन बच्चों को देख रहा था। नो, ही murmured नो, और वो सिर्फ उसके मुंह से क्या निकल रहा था? नो नो नो, ओनली नो वर्ड जो है उसके मुंह से निकल रहा था। Apologize instead, the leader zapping his finger under the boy's chin. Come on, apologize. अब वो लीडर जो था उन लड़कों का, उन बच्चों का लीडर जो था, वो उसकी चिन पर दबाते हुए, फिंगर से चिन पर दबाते हुए उसे कह रहा है, बार बार उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि कम ऑन अपोलोजाइज, आओ जल्दी करो, माफ़ी मांगो। द बॉयज़ लिप्स quivered, shielding his face with his hands, she retreated further. और उसके जो लिप्स है वो क्विवर्ड करने लगे, कांपने लगे। एंड और शील्डिंग हिज फेस विद हिज हैंड, वो अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर, मतलब बचाने के लिए अपने हाथों से कवर करता हुआ वो और पीछे हटा। अपोलोजाइज, द गर्ल इन echoed with the crew. Smiled, apologize or it is against your pride. और अब लड़की जो है वो आगे आई, उसने अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए कहा, एक क्रूरता भरी आवाज़ में कहा कि क्षमा मांगो, या फिर ये तुम्हारे प्राइड के विरुद्ध है क्या? ये तुम्हारे मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड है, तो इस घमंड के विरुद्ध है तुम्हारा क्षमा मांगना। द बॉय डिडंट आंसर, स्पीक अप, द लीडर struck the boy sharply on the shoulder. Apologize. अब लड़के ने कोई आंसर नहीं दिया, तो जो लीडर है वो उसके कंधे पर जोर से हाथ रखता हुआ बोलता है, अपोलोजाइज, क्षमा मांगो। लेकिन फिर भी वो लड़का जो है वो साइलेंस रहता है, चुप रहता है। अपोलोजाइज वो वापस कहता है, बार बार वो एक ही वर्ड बोल रहा है, अपोलोजाइज। द बॉय डिडंट मूव, लड़का बिल्कुल भी नहीं हिला। द नेक्स्ट ब्लो लैंडेड ऑन हिज नोज, इट स्ट्रक लाइक 1,000 नीडल्स। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ही वुड क्राई, बट ही डिडंट। He wiped his face with the back of his sleeves. Anger burnt in him, hot and explosive.
दैट फ्राइटेंड हिम। अब वो बिल्कुल भी नहीं हिला और जो अगला वार जो था ना उन लड़कों का, वो उसकी नोज़ पर आकर पड़ा और ऐसा लगा जब उसकी नोज़ पे जब उसका उन लड़कों का वार पड़ा तो जैसे 1000 नीडल्स जो हैं वो उसके चुभ गई हैं। वो रोना चाहता था, एक बार तो उसको ऐसा लगा कि वो रो देगा, बट ही डिडंट, पर वो नहीं रोया। उसने अपने चेहरे को अपनी स्लीव्स से पोंछा। स्लीव्स इट मीन्स ये कोहनी के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको इस तरह से उसने करके अपने फेस को पोंछा। अब उसको गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा जो है वो मतलब कि ख़त्म हो गया था। दैट फ्राइटन हिम, अब जो है उसको डर लग रहा था और उस बहुत ज़्यादा वो घबरा गया था। कम ऑन, वन ऑफ देम सेड, ही इज़ आस्किंग फॉर इट। चलो आओ, अब तो बहुत हो गया, ये तो ही इज़ आस्किंग फॉर इट, इट मीन्स यहाँ ये बोल रहे हैं कि अब तो ये मार खाना चाह रहा है, मतलब अब बहुत हो गया, अब तो इसको मार ही खाना है। दे फैल ऑन हिम, pell-mell punching him with knotted fist, blow rain down on him, left right left, और उन तो सब ने उसको दबोच लिया। और पेन मेल पंचिंग से यहाँ पर क्या है, डिसऑर्डरली मैनर, मतलब उसको बहुत लगातार कंटिन्यूसली उसको मारना स्टार्ट कर दिया अपनी फीस से, अपनी मुट्ठियों से। और ब्लोज रेन डाउन ऑन हिम, और उसके ऊपर प्रहार चलते रहे, कभी लेफ़्ट से कभी राइट से, और कंटिन्यूसली वो तीनों जने उसको मारते रहे। होल्ड इट, स्टॉप इट, अ वॉइस क्रैक्ड लाइक अ whip. Strong hands grabbed the children by their collars and pulled them away. They stood there shifting uncomfortably, avoiding the eyes of the tall boy in the blue and yellow sweatshirt. अब देखो क्या होता है, एक आवाज़, एक बोल्ड आवाज़ जो है, एक वॉइस जो है वो पीछे से आती है। ऐसा लगता है कि वो वॉइस जो है एक चाबुक की तरह आई और उसने वहाँ की उस शोर शराबे को तोड़ दिया। दो मजबूत हाथ जो है उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा और उनको दूर हटाया। वो दूर जाकर खड़े हो गए एंड उनकी मतलब वो नज़र चुराते हुए उसको देख रहे थे, जो कि एक ब्लू और येलो स्वेट शर्ट में लड़का वहाँ पर उसको बचाने के लिए आया था। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, वो लड़का पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। थंडर जैन वैन द मीर, और वो लड़का जो था वो स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन था जिसका नेम क्या था, जैन वैन द मीर। और उसने उनको धमकाते हुए पूछा उन लड़कों को कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा था। Why have you picked on him, all of you? This is not the way to settle an argument. कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों तुम इसको मिलकर सब मार रहे हो, इस तरह से ये कोई तरीका नहीं है किसी भी आर्ग्यूमेंट को सेटल करने का। He looked sharply at the leader, और वो उस लीडर को बहुत अच्छे से देखने लगा। Why were you thrashing him? क्यों तुम इसको पीट रहे हो। He stuttered the hefty boy, he doesn't want to apologize. और हकलाते हुए वो बच्चे बोले कि ये लड़का जो है ये बहुत ही hefty है and he doesn't want to apologize, बहुत ज़िद्दी है ये और ये क्षमा नहीं मांगना चाहता। You see, cried the girl, he hit me hard. At the least he can do is apologize, but he will not. अब लड़की बोली चिल्लाते हुए कि इसने मुझे ज़ोर से धक्का मारा और एटलीस्ट इसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए, कर सकता था, ये माफ़ी तो मांग सकता था, बट ये नहीं मांगेगा। The tall lad turned to the Iranian boy, looking at him with dark, serious eyes. अब वो जैनदे वीर जो था वो उस लड़के की तरफ, उस इरानियन बॉय की तरफ टर्न हुआ, उसने उसकी तरफ देखा विद डार्क सीरियस आइज़, बहुत ही सीरियस तरीके से। कम ऑन बॉय, ही सेड काइंडली, रीच आउट अ हैंड एंड अपोलोजाइज, अपने हाथ बढ़ाओ और इनसे क्षमा मांग लो। द बॉय डिडंट मूव, he stood there thin and tense, his jaw knitted, his lips quivered.
और अभी भी वो सिकुड़ा हुआ और उसके होंठ जो है वो कांप रहे थे और वो बिल्कुल टेंस्ड जो है वो खड़ा हुआ था, अभी भी वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। कम ऑन अर्ज जैन वैन दे मीर। अब वापस उसने जैन वैन दे मीर ने उसको कहा कि कम ऑन, चलो चलो जल्दी से इनसे माफ़ी मांगो। बी अ स्पोर्ट, ब्रेव बनो, अपोलोजाइज टू दीज वाइल्ड किड्स। यहाँ पर वाइल्ड कैट्स उन तीनों बच्चों को कहा गया है जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड यहाँ पर वाइल्ड कैट्स से मीनिंग है शॉर्ट टेम्पर्ड, जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जल्दी से इन वाइल्ड कैट्स से तुम क्षमा मांग लो। The dark eyes of the Iranian boy filled with misery. He swallowed hard. अब उसकी गहरी आँखें जो हैं उस इरानियन बॉय की, वो बहुत दुख से भरी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि वो अभी रो देगा, बहुत उसने अब बहुत ज़्यादा वो दुखी हो चुका था। कम ऑन बॉय, वाई डोंट यू, चलो आओ बच्चे, तुम क्यों नहीं मांग रहे हो, मतलब तुम अपोलोजाइज क्यों नहीं कर रहे हो। अ ड्राई सॉ ब्रोकन फ्रॉम द बॉयज़ लिप्स, नो नो। और वो जो लड़का है वो फिर रोते हुए उसके नेसेस के यहाँ भरते हुए बोला, नो नो, वाई नॉट, फॉर गॉड सैक, वाई नॉट। अब वो पूछ रहा है, वो कैप्टन जो है, क्यों नहीं मांग रहे हो तुम, भगवान के लिए बताओ तो सही कि तुम उनसे अपोलोजाइज क्यों नहीं कर रहे हो। Because the boys was rose, because I not know apologize. I no understand apologize. I speak little Dutch, very little Dutch. Please forgive. अब वो लड़का कह रहा है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी आई उठी और आवाज़ उसने तेज़ करते हुए कहा, बिकॉज आई नॉट नो अपोलोजाइज, क्योंकि मैं अपोलोजाइज जानता ही नहीं हूँ। आई नो अंडरस्टैंड अपोलोजाइज, मैं नहीं समझ सक रहा अपोलोजाइज को। आई स्पीक लिटिल डच, मैं सिर्फ थोड़ी सी डच जानता हूँ। वेरी लिटिल डच, प्लीज़ फॉरगिव, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। यानी उसे ये समझ तो आ रहा है कि मुझे सॉरी कहना है, लेकिन अपोलोजाइज का वर्ड का मीनिंग उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच में क्रिएट हो गई, सिर्फ किस वजह से, ओनली लैंग्वेज की वजह से। So it is all about the chapter. Thank you. Have a nice day. Bye bye.